असल में इतनी बढ़िया ढंग से सरकार चल रही है चचा के जो दोनों भतीजे हैं वो भी चचा का बहुत सम्मान कर रहे हैं। तो हम लोग जो है पर्यटन को बढ़ाने के कल निकलेंगे जापान के लिए। आप जा रहे हैं तो बस इसको घूमने वाला ट्रिप मत बना दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जापान जा रहे हैं और जापान जाने के क्रम में मीडिया कर्मियों से जब उनका सामना हुआ, उन्होंने बड़े बड़े बयान दिए हैं। क्या कुछ बयान दिए हैं, इन्हीं बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी कुमार देवांशु हैं। इनसे हम बात करेंगे। सर, तेज प्रताप यादव ने क्या कुछ कहा है? आज तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और कल वो दिल्ली से जापान जाएंगे। आज मीडिया कर्मी से एयरपोर्ट पे बात करते हुए उन्होंने कुछ बातें कही हैं जो मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूं। पहली बात उन्होंने ये कही कि नीतीश जी बीजेपी में ज्वाइन नहीं करने जा रहे। ये सब बकवास की बात है, ये सब फिजूल की बात है, इस पर बात करने से कोई मतलब बनता नहीं है। पहला बात तो ये बोले। दूसरा बात, उन्होंने जिस तरीके से 5 राज्यों में इलेक्शन होने वाला है उसको लेके उन्होंने कहा कि बीजेपी 5 राज्यों में हार रही है, उससे वो हताशा में है और कुछ से कुछ बयान दे रही है। और तीसरा जो सबसे अहम जो चीज़ है वो इसमें ये है, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जो जापान जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं। उनका कहना है कि टूरिज्म के बढ़ावा और निवेश के लिए वो जापान जा रहे हैं। ये एक तरीके से कहें तो अच्छी बात है, अच्छी पहल है भी हम कह सकते हैं। ठीक है, होनी चाहिए। नीतीश ने जिस तरीके से बोला ये मान के चलिए, थोड़ी सी दोस्ती की बात नहीं की कि ये चर्चा का बहस ही नहीं है और इस जो बातें गंभीर नहीं है उस पर कोई टिप्पा टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं है। कौन क्या कह रहा है, वो अभी से सब चल रहा है। क्या बात है, कब से कितनी बार चल रहा है, आराम से और बार बार बताने पर भी जो है इस बात पे चर्चा हो रही है, तो इसका कोई मतलब नहीं। आपको नीतीश कुमार ने कहा कि आप काफी अपने हैं, घर के हैं, सब कुछ है, तो इस पर एतराज है कि भाई कह रहे हैं कि अपने हैं। लोगों को तो हर चीज पे एतराज होगा, उस पर कहाँ दो रहा है। असल में इतनी बढ़िया ढंग से सरकार चल रही है और आपसी तालमेल इतना बढ़िया है, जो विकास के कार्य हो रहे हैं लगातार, लाखों के तादाद में नौकरियां निकाली जा रही है। बिहार जो है जीडीपी में अव्वल राज्यों में है, बिहार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में नंबर 1 पर है। तो लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो बिहार जो है 22वें 23वें स्थान पे आता है एनसीआरबी के आंकड़ों पर। तो लोगों को मरोड़ तोड़ जो हम लोगों ने कमिटमेंट किया था वो सारे पूरे कर रहे हैं हम लोग, तो उससे लोगों को तकलीफ। जापान जा रहे हैं सर, आप सब लोग को पता ही है, कल निकलेंगे जापान के लिए। तो वहाँ जो पहले से ही हम लोगों का कार्यक्रम है, बिहार के लोगों को जो है मौका मिला है वहाँ, तो हम लोग जो है पर्यटन को बढ़ाने के लिए वहाँ जितने टूर ऑपरेटर्स हैं, टूरिज्म से रिलेटेड जगह हैं या लोग जो जुड़े हुए हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बिहार जो है ज्ञान और मोक्ष की धरती रही है, बुद्ध की धरती है, तो लोगों का वहाँ काफ़ी जुड़ाव है यहाँ से। तो इसको हम लोग जो है और बेहतर लोगों को फीडबैक भी जानेंगे। आप जा रहे हैं तो बस इसको घूमने वाला ट्रिप मत बना दीजिएगा। जिस उद्देश्य से जा रहे हैं कि बिहार जो है पर्यटन के मामले में बहुत अगर आप है। बिहार के लिए पर्यटन मतलब यहाँ के टूरिज्म को आप अगर प्रमुखता दे रहे हैं ताकि लोग यहाँ आएं और यहाँ के संस्कृति को लोग पहचाने और इससे बिहार में भी निवेश का ऑप्शन निकल के आए, तो ये अगर आपका जो सोच है और जो कथन आपने कहा, अगर उस पे जाके वाकई वहाँ काम होता है तो वो कहीं ना कहीं बिहार के लोगों के लिए बेहतर होगा। सो ये स्टेटमेंट उनका थोड़ा पॉजिटिव है, बहुत अच्छी बात है। ये होना चाहिए। इसको इम्प्लीमेंट में आए तब हम समझेंगे कि आपका क्योंकि ये जो गए हैं, आपको क्या लग रहा है पर्सनल खर्च से थोड़े जा रहे होंगे? बिहार सरकार के हम भाई डिप्टी सीएम हैं, अपने पैसे से थोड़ी जाएंगे वो तो। बिहार सरकार का फंड से जा रहे हैं, तो सरकार का अगर हमारा आपका पैसा यूज हो रहा है तो कहीं अच्छे जगह यूज हो जाए और उससे हमारे बिहार का नाम और बढ़िया हो,
चाहे शिक्षा का हो। और ये तो यहाँ के आम आवाम की मांग रही है कि बिहार जो है पर्यटन के मामले में, अपने ऐतिहासिक धरोहर के मामले में काफी समृद्ध है और इसको देश दुनिया अगर देखे जाने ये बहुत बड़ी बात होगी। पर्यटन को अगर बढ़ावा देने के उद्देश्य से तेजस्वी यादव जापान जा रहे हैं और जापान का अगर व्यापारिक संबंध बन जाए ये बहुत अच्छी बात होगी। ये बहुत बिहार की जनता के लिए अच्छा सोच करके जा रहे हैं। ये तो कौशिक जी एक पॉजिटिव चीज है, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक बयान है, इस आज जो राजनीतिक बयान भी आया कि नीतीश जी कहीं, जैसे पत्रकारों द्वारा पूछा गया कि नीतीश जी बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, उसमें उन्होंने कहा कि बकवास है, इस सब पे बात करना फिजूल है, इस पे बात करने का कोई मतलब नहीं है। वो अपने सरकार और गठबंधन के चीज़ों को लेके बोल रहे हैं कि हम लोग बहुत अच्छे से सरकार चला रहे हैं, हम लोग जो वादा किए थे जनता को उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं, जितनी नियुक्तियों की बात हमने कही थी उतनी नियुक्तियों पे हम लोग काम कर रहे हैं, अभी ज्वाइन कराने वाले हैं और भी आने वाले समय में हम लोग नियुक्तियां करेंगे। और ये सारी चीज़ को लेके भी उन्होंने जो बात कही और बीजेपी को लेके ये बोला कि 5 राज्यों में उनका सुपाड़ा साफ होने वाला है, मतलब एकदम खत्म होने वाले हैं। इसी हताशा में वो उल जुलूल बातें कर रहे हैं। वो एक्चुअली वो बात इसी पे था, वो जो नीतीश का बीजेपी ज्वाइन करने वाली बात है उस पे कहा है। तो इस बात के अब मायने आप निकालते रहिए राजनीतिक विशेषज्ञ। वैसे तो बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि इस बार गठबंधन साफ, मतलब कि 40 के 40 सीट हमारे, जी वो भी दावा कर रहे हैं। और सीएम नीतीश कुमार के बारे में तो राजनीतिक गलियारे में चर्चा है और इनके बारे में लोग बार बार कहते हैं, चाहे वो विरोधी दल के नेता हो या आम जनता हो, कि ये कुछ भी कर सकते हैं। पूर्व मंत्री भीम सिंह भी का स्टेटमेंट आया कि नीतीश, जो अभी हाल फिलहाल में आप देखे होंगे, नीतीश का एक बयान आया था जिसमें बच्चा तेजस्वी को बोला गया। उसके बाद बहुत राजनीतिक गतिविधि बहुत तेज हो गई, बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया, कोई कुछ बोले कोई कुछ बोले। उसमें भीम सिंह जो पूर्व मंत्री रहे हैं उन्होंने भी एक बात बोला कि ललबबुआ वाला छवि तेजस्वी का बनाना चाह रहे हैं नीतीश। ये पॉलिटिक्स है पूरी तरीके से, वो नहीं चाहते हैं कि वो और किसी कोई और मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठे। और एक गठबंधन में चेहरा दिख रहा है तेजस्वी का, तेजस्वी को भी ललबबुआ वाला इमेज बना रहे हैं कि बच्चा है अभी, सब तो इसी का है। इस तरीके का भी गतिविधि जो हुआ है वो कहीं ना कहीं वो इसी सबके इर्द गिर्द घूम रहा है, जो बयान आया है उसको लेके लोग चर्चा कर रहे हैं। लोग इतने दिनों में नीतीश कुमार को बेहतर तरीके से समझने का कोशिश करते हैं। वैसे नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि उनको समझना बहुत मुश्किल है, नो डाउट, और मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। उनको उन पे कोई भी भविष्यवाणी किसी भी दल से की जाए या उनके बारे में जो भी बात कही जाए वो सोच से परे है। वो कब क्या करेंगे कोई ठीक। अभी चाचा भतीजा का दुलार प्यार दिख रहा है। तेज प्रताप, लालू के बड़े लाल तेज प्रताप जी भी तो बोले कि अभी नहीं, हाल में ही उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि सीएम कुर्सी पे तेजस्वी, ये सारा बात हुआ, तो उस पे उन्होंने क्या जवाब दिया कि अभी तो मेरे चचा बैठे हुए हैं ना उस पे। अभी चचा भतीजा काफी मिल करके हैं, चचा काफी दुलार भी रहे हैं और चचा के जो दोनों भतीजे हैं वो भी चचा का बहुत सम्मान कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा जब इनकी गठबंधन नहीं थी, जब नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ में थे, तो बयानबाजियों का कैसा बाण छोड़ते थे नीतीश कुमार, और उधर से लालटेन जला करके इनको निशाना साधा जाता था किस तरीके से। लेकिन अभी काफी दुलार और प्यार का दौर चल रहा है और राजनीति तो कहा ही जाता है कि संभावनाओं का खेल है। संभावनाएं भी काफी बुने जा रहे हैं और राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं तो चलती रहती है। और खास करके नीतीश कुमार के बारे में, लालू यादव के बारे में, लालू के बड़े लाल के बारे में चर्चाएं होती हैं। लेकिन अभी तेजस्वी और नीतीश कुमार का जो चल रहा है वो काफी नहीं बेहतर है। वो अपने कामों को गिना भी तो रहे हैं। गठबंधन की सरकार, जो गठबंधन जो बनी उसके बाद जिस तरीके से काम किया गया उसका पूरा गुणगान तो कर ही रहे। अभी 24 का इलेक्शन है, फिर 25 का इलेक्शन है, तो अभी तो मजबूती दिखाएंगे ही ना, क्यों नहीं दिखाएंगे। नियुक्ति की बात कही गई, अभी आपको बता दे 10 लाख नियुक्ति की बात कही गई है। खैर अभी 1000 में भी पहुंचा ही नहीं पहुंचा है, भगवान जाने। लेकिन अपने कार्यों के, अभी तो बाइट में भी ये बात बोला गया है, उनके जो बयान था उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 1 पे रहा है, क्राइम में 23-24 ये बोले कि 23-24 वो भी थोड़ा सा कंफर्म नहीं थे, लेकिन 23-24 स्थान बताए हैं। मतलब कहीं एक मौका थोड़े छोड़ रहे हैं वो अपने चीज़ों, या गठबंधन के सरकार जो मिलके जो काम हो रही है उसके बारे में बताने में वो थोड़े चूक रहे हैं।
जहां मौका मिलता है वो गुणगान तो कर ही दे रहे हैं, और करना भी चाहिए। और तेजस्वी यादव जो हैं अपने डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि 5 राज्यों में इनकी हार होने वाली है। उधर से बीजेपी के द्वारा नहीं, भविष्यवाणी इन्हीं का सुपड़ा साफ करने का दावा किया जा रहा है कि 40 के 40 सीट इनके हाथ से गए। भविष्यवाणी तो सब लोग कर रहे हैं। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि 24 में क्या निकल के सामने आ रहा है और 24 के बाद 25 में क्या निकल के सामने। हाँ, 40 सीट किसके पास और 5 राज्यों की जो जीत है वो किसके पल्ले में दर्ज होता है। तो इंतजार कीजिए। तमाम दावे चल रहे हैं, चाहे वो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हों, नीतीश कुमार हों, या बिहार बीजेपी के सम्राट हों, बिहार बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा हों, सब लोग व्यंग बाण चला रहे हैं। सब लोग एक दूसरे को घायल करने में लगे हुए हैं, परास्त करने में लगे हुए हैं। लेकिन समय बताएगा, क्योंकि समय पर तो जनता ही तय करती है कि जीत किसके पाले में। तो इंतजार कीजिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए देशवा न्यूज के साथ। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।